मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे जरूरी है एक बहुत बड़ा पॉइंट समझना। बहुत बड़ा पॉइंट, वो ये पॉइंट है कि हम मनुष्य ना, हमें उस परमेश्वर ने, गॉड ने, परमात्मा ने क्यों बनाया, ये शरीर क्यों दिया, ये सबसे बड़ा विषय है आपका समझना। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया तो तुम्हें कभी भी तुम्हारा विश्वास आगे पीछे हो जाएगा, तुम कभी भी अच्छे से जी नहीं पाओगे। समझ आई कि नहीं आई? आप YouTube पर एक गवाही देखी, वो बॉर्न क्रिश्चियंस, जिसकी इधर ऑक्सीजन सिलेंडर उतरा था, तो वो बाद में उतर गई, ठीक हो गई, हॉस्पिटल से उसको उठाकर लेकर आए थे, CMC हॉस्पिटल से, ठीक है। तो उसके बाद वो ठीक हो गई। सुनो तो देखो, एक होती है सच्चाई में चलना, सत्य में चलना, एक होता है लोगों से धोखा करना, ठीक है। आप जानते हो, अगर मैं भी प्रार्थना के पैसे लूंगा, तुम्हें रीतियां दूंगा, मैं तुम्हें धोखा दूंगा, तुम्हें ऐसी चीज में, फंदे में ऐसे फंसाकर रखूंगा, तो परमेश्वर तो मेरे साथ नहीं है, शैतान मेरे साथ है। बोलो, शैतान को मजा आएगा, क्योंकि अब किसकी इच्छा पूरी हो रही है? शैतान की। और वो मेरी भी बुद्धि बंद करेगा और तुम्हारी भी बुद्धि बंद करेगा, और तुम भी पड़े रहोगे इधर, पानी तेल कपड़ा घिसाते रहोगे बॉडी के बाहर, हिलोगे नहीं यहां से, क्योंकि शैतान को मजा आ रहा तुम्हें मार मार कर तुम्हारी जीवन को खराब करने में। समझते हैं? वो बुद्धि बंद करके तुम्हें रोक कर रखेगा इधर। अगर मैं बड़ी सच्ची सेवा करूंगा तो शैतान मेरे विरोध में, और तुम्हारी भी, वो तुम्हें यहां से तोड़ेगा, तुम्हारा मन खराब करेगा किसी न किसी। उसको पता है कि अगर एक बार ये बढ़ गए तो ये तो खुद तो बहुतायत का जीवन जिएंगे, लेकिन सैकड़े हजारों लोगों को भी बजा लेंगे तुम लोग। और यही शैतान नहीं चाहता तुम्हें समझ आए, वो चाहता हमेशा तुम डूबे रहो रीति रिवाजों में, ठीक है। अब विषय क्या है यहां पर? यह सबसे बड़ा विषय सीखने वाला है कि पर में वो जो बॉर्न क्रिश्चियन थे, ठीक है ना, मैंने टीम को बोला इन्हें ना भी बनाकर रखना, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं बस चंगाई के लिए आते हैं। चंगाई तो इनकी होगी, लेकिन ये बने नहीं रहेंगे। इनका ना, इनको कुछ कुछ पॉइंट बनाकर बोलो, थोड़ा समाज इधर आओ, ताकि हम इन्हें सही शिक्षा दें। इनके पास जो शिक्षा है वो सही नहीं, इसीलिए तो ये परेशान है। लेकिन वही हुआ, चंगाई लेके 2 बार आए, अभी आ नहीं रहे। अब आ नहीं रहे तो क्या हो जाएगा ना, हालात आ जाएंगे। बोलो, क्या आ जाएंगे? क्योंकि उनके पास सही शिक्षा नहीं है, उनके पास सही विश्वास करने वाला पॉइंट नहीं है, उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए तुम्हें ये सीखना है। अब मैं ये पॉइंट बड़ा तगड़ा तुम्हें बताने वाला हूं कि ये शरीर जो परमेश्वर ने हमें दिया, ठीक है, क्यों दिया? तुम नहीं जानना चाहते सारे लोग। अगर जिस काम के लिए दिया है, जैसे मान लो परमेश्वर ने हर चीज को बनाया, आसमान को एक मकसद से, सूरज को एक मकसद से, हवा को, पेड़ों को, पानी को, पहाड़ों को, हर चीज को उसने बनाया ना। बोलो, हर चीज बनाने का एक मीनिंग है, एक मतलब है या नहीं? मतलब है या नहीं? हर चीज को बनाने का एक मीनिंग। सूरज, सूरज का काम क्या है? सूरज को बनाने का काम, सूरज किस मतलब से बनाया है? तू बोल। रोशनी देने के लिए, रोशनी देने के लिए, धूप देने के लिए। धूप देने के लिए ना। तो जब से सूरज को बनाया परमेश्वर ने, जब से भी बनाया, तब से वो अपना काम जैसा उसको बनाया गया वैसा ही कर रहा है, या बदलता रहता हो? बोलो, वैसा ही करता ना जैसे उसको बनाया। उसको धूप के लिए बनाया, रोशनी के लिए बनाया, और उससे जब से वो जिस काम के लिए बनाया तब से वो अपना काम कर रहा है। उससे रोशनी, ऊर्जा लोगों को मिल रही है, ठीक है। पेड़ों का काम, पहाड़ों का काम, जो जो भी जिस चीज को बनाया। अब सोचने वाली बात है, इंसान को क्यों बनाया? सोचने वाली बात है कि नहीं? हाँ, इंसान को बनाया कि धर्म के नाम से एक दूसरे को मारो। लोग कहते हैं धर्म परमेश्वर ने बनाए हैं, है ना। जैसे वो भिक्षु एक ईसाई बिलीवर के ऊपर थप्पड़ मार रहा है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उसका ये थप्पड़ मारना, उसका ये जीवन बताता है, वो करोड़ों गुना क्या
मेरे हिसाब से जिंदगी में भी नहीं कभी जान पाएगा कि परमेश्वर कौन है। उसका ये जीवन बता रहा। हालेलुया। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये जो धर्म बने हैं, लोग कहते हैं परमात्मा ने बनाया, हमारे परमात्मा ने, हमारे परमात्मा अलग अलग, हमारे धर्म का जो भगवान है उसने बनाया हमें। अच्छा, लड़ने के लिए एक दूसरे को, इधर तो लड़ रहे हैं लोग, एक दूसरे को मार दाड़ कर रहे हैं, मार दो उसको, मार दो। यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया। हालेलुया। क्या सिखाया? प्रेम करना। अगर हमारे अंदर प्रेम है, हम इंसानों को, परमेश्वर के बनाए हुए इंसानों को प्रेम की नजर से देखते हैं, तो हमारे लिए उत्तम जीवन है। हम स्वर्ग जाएंगे, हमारे लिए पृथ्वी पर भी अच्छा जीवन होगा। ठीक है। अब सवाल यह है कि मेन पॉइंट पर आते हैं। एक दो लोगों से पूछते हैं, इंसान को परमेश्वर ने क्यों बनाया? क्यों बनाया? चलो, कौन बताना चाहता है? एक दो वो लड़के को पूछा, ऐनक वाला लड़का, इसको मैंने पहली बार देखा आज। इससे पूछते हैं, जय मसीह की। जय मसीह। क्यों बनाया इंसान को परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर खंभों से बातें नहीं करते, पेड़ों से बातें नहीं करते, ताकि वो इंसान से बातें कर सके। ठीक है। और क्या मतलब? और हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। ठीक है। और कोई? अलग अलग व्यूज सुनते हैं ना, अलग अलग उनके जो विचार है वो सुनते हैं। हाँ, माइक लेकर आते हैं। ये एक इधर है, दो है, एक इधर है। पापा जी, परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि ताकि परमेश्वर इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ठीक है। हाँ, अपने विचार दे सकते हैं आप लोग। हाँ, इनसे पूछो। जय मसीह। जय मसीह की। ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ने बनाया कि ਸਾਡੇ द्वारा परमेश्वर की महिमा होवे। ओके। तो अभी हम लोगों ने दो तीन लोगों से विचार सुने ना, उनकी समझ क्या है। चलो थोड़ा और डिटेल से सुनो मुझसे, ठीक है। एक्चुअल में परमेश्वर तो कब से है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसको बोला जाता अनंत काल का परमेश्वर। कैसे बोला जाता है? बाइबल में पढ़ोगे तो है ना, अनंत काल का अनादि परमेश्वर। कैसे बोलते हैं उसको? अनादि, जिसका कोई टाइम ही, कोई समय नहीं। खरबों साल भी हो सकते हैं, या मतलब ये सोच से बाहर है परमेश्वर के बारे वो कब से, ठीक है। लेकिन वो है अकेला, ठीक है। क्या है वो? अकेला है, कोई और चीज नहीं है। समझो, सृष्टि है, ये बाकी चीजें तो है, ठीक है, लेकिन अकेला है। तो उसके होने का फायदा है? बताओ मुझे। अगर वो अकेला है तो उसके होने का फायदा है? नहीं है ना, कोई फायदा नहीं ना। तो इसलिए परमेश्वर ने अपनी महानता से मनुष्य को बनाया, क्योंकि वो चाहता था कि जो इंसान है वो मेरी फैमिली हो। फैमिली क्या हो? मेरी। जैसे अभी एक अकेला मनुष्य है, वो सोचता मेरा शादी हो, मेरे बच्चे हो, है ना, मेरी क्या हो? फैमिली हो। बोलो, सोचता है या नहीं सोचता? एक अच्छी मेरी फैमिली हो। तो इसी तरह ही परमेश्वर ने इंसान को बनाने का मतलब था उसकी एक फैमिली, उसकी फैमिली जिनसे वो बातें करे और मनुष्य भी उससे बातें करे, है ना। क्या करे? है ना, वो अपने पिता से बात करे, उसके साथ जिए, उसके साथ चले। एक अच्छा रिश्ता, एक बहुत बढ़िया विषय। इसीलिए इंसान को परमेश्वर ने बनाया, ठीक है। और इंसान को परमेश्वर कैसा बनाएगा? अगर हम बाइबल पढ़ें तो उसमें तो ऐसे लिखा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इसका मतलब अपनी जैसा बनाया। कैसा मतलब? ऐसे समझ आ रही है, अपने जैसा। लेकिन और डीपली पढ़ोगे तो परमेश्वर ने जो परमेश्वर के गुण थे, है ना, जो स्पिरिचुअल गुण, आध्यात्मिक गुण, जैसे निष्पाप जीवन, जैसे बुराई से रहित जीवन, जैसे उनके अंदर प्रेम, दयालगी, नम्रता, अच्छाई, भलाई, पवित्रता, मतलब हमें ये समझ आ रही परमेश्वर जैसा,
ऐसा ऐसा समझ आती है ना कि परमेश्वर जैसा ना, लेकिन परमेश्वर ने तो एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स, अपनी विशेषताओं को और अपने गुणों को इंसान के अंदर डाला और ऐसा करके इंसान बनाया। जिस इंसान को परमेश्वर बनाएगा, जैसे सूरज को बनाया, सूरज में कोई कमी है? आसमान में कोई कमी है? जैसे मान लो ये जो पूरी पृथ्वी के ऊपर पेड़ है ना, पेड़, फसलें, पेड़, ये कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की। अगर ये डार्क ब्लू कलर की होती तो कैसा होता संसार? बोलो। अगर डार्क ब्लू कलर की होती तो संसार कैसे लगता? अजीब सा लगता ना। अगर ब्लैक कलर का होता ये सारा कुछ कैसे लगता? इसका मतलब दुनिया का मालिक महान है, उसको पता क्या कैसे बनाना है ना, कौन सी चीज को मैं कैसे बनाना है, और वो उसकी बनाई चीज क्या होगी? परफेक्ट। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए उसने इसका कलर ग्रीन ही बनाया, क्योंकि वो महान है। पानी क्या चाहिए, पानी क्या चीज थी, उसको पता था। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं? ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? ताकि तुम उससे जुड़ो, उसकी खोज में लगो, क्योंकि बहुत सारे खोजी नहीं है, स्वार्थी है। नहीं आना है, प्रे नहीं हुई, ऐसे मन खराब करते रहते, अच्छी चीज नहीं करते, ध्यान नहीं देते कैसे भला होना मेरा। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? जो चीज देखो, जिसने दुनिया रची है, पहले समझो उसने क्यों रची, तुम्हें क्यों बनाया। जब तुम्हें यह समझ आ जाएगी तो तुम्हारा भला होना ही है। और ये ज्ञान तुम्हें इसी मिनिस्ट्री से मिलेगा। हालेलुया। किससे मिलेगा? तुम्हें सबसे पहले समझना है, क्योंकि ये विषय है मन का, ये विषय है हमारे मन का, मन के अंदर अंडरस्टैंडिंग का। जब ये समझ आया तो समझ लो आपका भला होगा, जबरदस्त होगा। हालेलुया। अभी मैं बात कर रहा था कि उसको पता है क्या क्या बनाना, ठीक है ना, सब कुछ, ठीक है। जैसे हाथी को बनाया ना उसने, तो तुम कहो अच्छा ये हाथी है ना, जो इसका जो लंबा सा सूंड है, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, इसके पांव ऐसे होने चाहिए थे, इसका कलर है। तुम ऐसे सोच सकते हो? उसको जैसा बनाना था उसने वैसा बनाया। अच्छा, सोचने वाली बात है, उसका नाम भी कितना परफेक्ट रखा। किसने? आदम ने। आदम ने रखा ये। सोचो, परमेश्वर ने नहीं रखा। किसी भी जानवर का नाम परमेश्वर ने नहीं रखा। इतना बुद्धिमान था आदम, क्योंकि किसके जैसा था? परमेश्वर के जैसा। तो परमेश्वर के जैसा था, उसको उसने पूछा जिसका जैसे तू नाम रखना रख। सोचो उसने कितना परफेक्ट नाम रखा। अगर आदम हाथी का नाम कौआ रख देता तो कैसा लगता? अजीब सा लगता ना। या हाथी का नाम, हाथी को गधा बोलते तो कैसा लगता? सोचने वाली बात है ना, कितना बुद्धिमान, कितना परमेश्वर जैसा था आदम, ठीक है। लेकिन हर चीज को परमेश्वर ने परफेक्ट बनाया, तो मनुष्य को क्यों बनाया? ये सोचने वाली बात है ना। अभी मैंने ये तो बता दिया फैमिली करके, ऐसा करके, लेकिन मेन पॉइंट पर आएंगे। मनुष्य को जो बनाया, क्यों और कैसा बनाया, ये समझना जरूरी है। हालेलुया। अगर ये तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम कुछ भी गड़बड़ करोगे, तुम कुछ भी आगे पीछे करोगे। सोचो, मनुष्य को परमेश्वर ने कुछ गलत चीज के लिए बनाया होगा, कुछ गलत काम के लिए बनाया होगा इस सोच से? बोलो नहीं ना। तो जब उसने मनुष्य को बनाया तो इतना अच्छा बनाया कि ना तो वो किसी को गाली देगा, ना मारधाड़ करेगा, ना हेरा फेरी करेगा, ना गंदे काम करेगा, ना व्यभिचार करेगा। सोचो ना आप, क्योंकि ये पॉइंट आपके अंदर बैठेंगे तभी तुम परमेश्वर को समझ पाओगे, तभी तुम्हारा उस पर विश्वास बनेगा, तभी तुम्हारा उससे दिल जुड़ेगा, और तभी फिर तुम्हारे अच्छे काम होंगे, तुम अच्छा इंसान बनोगे। समझ आया? जब तुम्हें पता चलेगा। अब विषय है, जिसने दुनिया रची वो अलग अलग टाइप के मनुष्य बनाएगा, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी। क्या ऐसा करेगा परमेश्वर? ये गंदी चीजें, जात पात, भेदभाव कहां से आया? ऐसे क्यों है मनुष्यों में?
अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो फिर कैसे तुम्हारा भला होगा ना? बोलो, यही तो तुम्हें समझना है। क्यों धर्म जाति के नाम पर लोगों का बुरा हाल किया जा रहा है दुनिया में, उन्हें लड़वाया जा रहा है, सत्ता की रोटियां सेकी जा रही है। पॉलिटिशियन स्ट्रांग होता है इन बातों से, उन्हें मजा आता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आपको? आ रही? वो लोगों को प्रेम करना नहीं सिखा रहे, वो लोगों को ये नहीं बता रहे कि इंसानियत से प्रेम करो। क्या कोई पॉलिटिशियन सिखाता है ऐसे? कभी भी नहीं। मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं दूसरों से प्रेम करने की। मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो हमारे अपने हैं। वो कौन है? तो अभी ये पॉइंट सीखो। जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया तो उसको अपने जैसा बनाया, उसके अंदर बड़े अच्छे गुण डाले थे, ये तुम्हें बाइबल से पता चलेगा। लेकिन शैतान ने उस मनुष्य को बिगाड़ दिया, उनसे गुनाह करवाकर। जैसे मान लो आपको भी कोई बिगाड़ सकता है ना, आपके बच्चों को कोई उनके गलत दोस्त मिल जाए, वो आपके बच्चों को क्या कर देंगे? बिगाड़ देंगे ना। आपने कितना भी समझाया था ऐसे नहीं चलना, उससे नहीं मिलना, ये नहीं करना, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसी जुक्ति से, है ना। कभी कभी इधर मैटर आते हैं। एक औरत तो मुझे बोल रही थी कि मेरा बेटा ना, मुझे नहीं, वो एक पड़ोसन है, उसको अपनी मां मान रहा, उसके पीछे लगा हुआ, मुझे गालियां देता, उसको पैसे देता, उसकी बात सुनता है। अब सोचने वाली बात, उसने कैसे उसको अपने वश में किया होगा, क्या उसके साथ किया होगा, कैसी बातें यूज की होंगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे वो उसके पीछे लग गया। तो इस दुनिया में आपको बिगाड़ने के लिए लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ दे, उनके जीवन को खराब कर दे, गलत कर दे। हालेलुया। बीच में ये मैं इसलिए बोल रहा हूं तुम्हारा मन स्ट्रांग रहे। तुम नीचे अपना चेहरा करके, डाउन करके, मुंह अपना सुनोगे तो आप धीरे धीरे नींद में चले जाओगे। और शैतान भी चाहेगा कि तुम सुनो मत, परमेश्वर को मत सुनो। समझ आया कि नहीं? परमेश्वर ने, तुम बाइबल पढ़ोगे तो जो आदम और उसकी पत्नी को जब बनाया तो पूरे संसार पर उन्हें अधिकार दे दिया। उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, परमेश्वर का वास था, वो पवित्र थे, वो नंगे थे, उनके अंदर कोई भी पाप नहीं था। उनसे भी बच्चे होने थे। सच्ची कैसे होने थे, क्या होना था, अभी ये तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आशीष जरूर दी थी, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ठीक है, लेकिन ये तो संतान पैदा होने वाली थी। लेकिन उससे पहले शैतान ने क्या किया, उन्हें गुमराह किया अपनी जुक्ति से। जैसे आज भी दुनिया एक दूसरे को ठगने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं या नहीं करते? बोलो, कुछ ना कुछ उसको साबित करते, मैं सही हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, अपने आप को कुछ ना कुछ ऐसे साबित करते हैं ताकि वो मेरे पर विश्वास करे और मैं ठगूं। ठीक है, उन्हें धोखा दूं। ऐसे शैतान ने क्या किया, है ना, परमेश्वर के बनाए हुए इंसान को बिगाड़ने के लिए। जैसे अभी तुम इधर चुने गए तो शैतान अभी तुम्हें यहां से तोड़ने के लिए, तुम्हें बिगाड़ने के लिए भी पीछे है। सच्ची, इसको हिलाओ, इस बंदे को सीधा होकर सुन, क्योंकि ये सुनने को नहीं देता ना शैतान। तुम फिल्म देखते, मान लो रात देखते ना, रात पूरी अड्डे अड्डे खा जगिया रहनी है थोड़ी, तुम्हें नींद नहीं आनी थी, फिल्म से नहीं नींद आनी थी, क्योंकि वो शैतान की चीज है। क्या चीज है? फिल्म से लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? जब एक हीरो मार रहा होता ना, डा डा डा, तो अंदर आ रहा है, अंदर आपके अंदर भी दूसरों को मारने का ऐसे दिमाग आ रहा है ना। जैसे हीरो एक लड़की को लेकर, जैसे वो लड़की अपने माता पिता के विरोध में जाकर हीरो को पसंद करती है और हीरो से झगड़ा, ये लड़ाई, इधर लड़कियां बिगड़ रही है, मुझे भी एक हीरो चाहिए ऐसा वाला जिसकी ताकत हो। तो क्या सीख रहे फिल्म से? गंदी बातें या अच्छी बातें? ये लड़कियां लड़के बिगड़ क्यों गए? क्योंकि ये फिल्म एक्ट्रेस के गुलाम है शैतान के। आजकल फिल्म एक्ट्रेस के कपड़े देखना, रोना आ जाएगा एक अच्छे इंसान को उनको देखकर। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसके चार पाई इधर घुमाओ, मेरी तरफ करो इसका फेस, शरा टेढ़ा हो के सुन रहा है, ऐसे घुमा दो बस। ठीक है, अब ठीक है। अभी
तुम ये पवित्र वचन सुन रहे हो और शैतान उसका ये जो डेरा है आसमान में ऊपर है, ऊपर ऐसे बाइबल में लिखा है, और ऊपर से वो कंट्रोल करता है दुनिया अपनी सामर्थ्य शक्ति से। ऐसा नहीं यहां बैठा है शैतान, वहां से तुम्हें ऐसे कंट्रोल कर सकता अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो। तुम्हारी बुद्धि को बंद करेगा, तुम्हारा वचन चुराएगा, ये कलाम में लिखा है, ताकि तुम बचो ना। वो नहीं चाहता तुम बचो, वो चाहता तुम्हारा नाश हो, तुम नष्ट हो जाओ। क्योंकि उस इंसानों को नष्ट करना शैतान का सिर्फ एक ही मकसद है। बोलो, इंसानों को नष्ट करना। क्योंकि मैं बताता हूं क्या है। जैसे हम परमेश्वर की सबसे कीमती चीज है, हम इंसान, और परमेश्वर की सबसे कीमती चीज जो है उसको वो क्या कर रहा है, बर्बाद। और लोग इतना ध्यान देते ही नहीं कभी। इधर इधर अभी मैं देखना कितना ज्ञान समझाऊंगा ना, तो उसके बाद मैं कहूंगा चलो आज जो जरूरी है प्रार्थना कर लो, सारा भूल जाएंगे 1 मिनट में। तगड़ 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 गुस्सा, ये वो लड़ाई, प्रे कर दो, मारी कर दो, कुछ भी पेशेंस नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं क्या सीखा है। ये हाल है। क्योंकि मुझे तो पता है ना ऐसे तुम्हारा काम नहीं होना। कितनों को बात समझ आ रही ना? तुम परमेश्वर की सबसे कीमती चीज हो, लेकिन शैतान का मकसद कामयाब हो गया, तुम उससे दूर। और परमेश्वर सिस्टम का परमेश्वर है, और वो परमेश्वर का जो मन है वो इतना महान है। परमेश्वर की जो महानता है, ग्रेटनेस, महानता, वो एक सिस्टमैटिक है। क्या है वो? तुम्हें वो समझना होगा। क्योंकि परमेश्वर की जो ग्रेटनेस है, मैं समझाता हूं वो क्या है। परमेश्वर किसी भी इंसान के मन के साथ, उसकी इच्छा के साथ जबरदस्ती नहीं करता। सच्ची, ये उसकी ग्रेटनेस है। हालेलुया। तुम्हें शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही, इसीलिए तुम्हारा आमीन या हालेलुया शब्द नहीं आ रहा बात। क्योंकि अगर समझ आती तो सोचते अरे इतनी बड़ी बातें उससे हम दूर थे। सोचो एक बार फिर से, परमेश्वर की जो ग्रेटनेस, जिसको बोलते हैं हिंदी में महानता, उसकी ये महानता है कि वो आपकी इच्छा के खिलाफ, आपकी मर्जी के खिलाफ कभी भी आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा। जैसे मान लो तुम अच्छे से नहीं चलते, तुम पवित्रताई में नहीं चलते, उसके वचन को पूरा नहीं करते, वो तुम्हारे साथ कभी भी गुस्से से कुछ नहीं करेगा, तुम्हें मार दाड़ नहीं करेगा, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। ये है उसकी महानता। मैं समझाता हूं उसकी महानता के बारे में। लेकिन शैतान क्या करेगा? तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगा, तुम्हें जबरदस्ती पाप में लेकर जाएगा, तुम्हें जबरदस्ती सुनने नहीं देगा, तुम्हें जबरदस्ती मारेगा, धाड़ेगा। ये शैतान का। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? सोच कर देखो, तुम जब उसे मौका देते हो, वो तुम्हारी जिंदगी में काम करता है, वो तुम्हारा मन खराब करता है, तुम अच्छे से चल नहीं पाते, तुम हर रोज रूटीन में डेली शैतान की इच्छा पूरी करते रहते हो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं। रूटीन में अपनी रोज काल के जीवन से तुम दुष्ट की मर्जी पूरी करते रहते हो। गलत वीडियोस देख ली, गुस्सा कर लिया, विरोध कर लिया, चुगली कर लिया, है ना, गलत अंगीकार, नेगेटिव सोचना, कुछ ना कुछ गलत चीजें, झूठ बोलना, तो ये रोज तुम्हारे जीवन से होता रहता है और तुम करते रहते हो, क्योंकि तुमने इसके लिए कभी ध्यान नहीं दिया कि मैंने ये करना नहीं है। अगर तुमने ध्यान दिया और परमेश्वर के सामने इस बात को रखना शुरू किया, तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से ये बंद हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी से? फिर जब तुम परमेश्वर के सामने रखोगे, जब रोज है ना थोड़ा सा ध्यान रखना स्टार्ट करोगे कि शैतान की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्योंकि परमेश्वर चाहे ना, परमेश्वर चाहते थे, देखो मेरी बात, वो कितना ताकतवर है। एक चुटकी बजाएगा ना, ऐसे एक चुटकी ऐसे, तो सारी दुनिया उसकी ओर हो जाएगी और कुछ भी गलत नहीं करेगी एक चुटकी मारने से। क्योंकि
वो उसने क्या कर दिया, अपनी शक्ति से ऐसा कर दिया, अपनी पावर से ऐसा कर दिया। लेकिन अगर उसने अपनी पावर से कर दिया, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं चाहता था कि मैं भली चीज करूं या मैं परमात्मा के साथ चलूं। वो चाहता था मैं ये करूं, वो करूं, मैं शराब पीऊं, मेरा मन है, मैं व्यभिचार करूं, है ना, मेरा मन है, मैं चोरी करूं, मैं गलत काम करूं, हेरा फेरी करूं, अपना बिजनेस गंदा मंदा करूं, मेरा मन है। अब परमेश्वर एक मिनट में तुम्हें कंट्रोल करके अपनी ओर कर लेता है, लेकिन तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो गया, और खुदा ये कभी नहीं करेगा। हालेलुया। वो किसी भी गंदे बुरे मनुष्य की मर्जी के खिलाफ काम नहीं करेगा, वो अपने दासों को, अपने लोगों को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा, आपको कहीं इस्तेमाल करेगा। हम सुसमाचार देंगे, हम ज्ञान देंगे, हम चिंगाइयां दिखाएंगे, लोगों को समझाएंगे, ज्ञान देंगे। वो सुन के जो लोग मन बनाएंगे, परमेश्वर उन्हें अपना बनाएगा। ये उसकी महानता है। हालेलुया। ये उसकी महानता है। समझ आई या नहीं आई? इधर पास्टर क्या बोलते हैं, वो ऐसा कर देगा खुदा, वो तुम्हें मार देगा, तुम्हें, वो तुम्हारी परीक्षा लेगा, है ना। गलत बोलते हो, ऐसा नहीं करता। अपने परमेश्वर को बदनाम कर बैठते हैं, लोगों को परमेश्वर की महानता का ज्ञान नहीं दे पाते। ऊपर से ये दुनिया जो संसार है, मटीरियल, बाबाओं के पास जाओ, धागा देंगे तुम्हें, लाची देंगे, जल देंगे, पानी देंगे, पता नहीं क्या क्या देंगे। देते हैं या नहीं मटीरियल? लगाओ, खाओ, पियो, पहनो, ये करो, तुम्हारा भला हो जाएगा। आप लोगों ने भी किया ना? ओ बच्चे, इसको कुछ धागा, ये चीजें ऐसे की, कुछ ना कुछ बाबाओं की चीजें की ना, जल पिलाया लाकर कहीं से, कुछ ऐसी चीजें की, ठीक हो जाए ना। तो इससे नहीं होता कोई भी काम। क्या नहीं होता? ऐसे नहीं होता काम। अब तुम पहले संसार में थे, यहां तुम्हें ज्ञान नहीं था परमात्मा का, परमेश्वर का, क्योंकि बाइबल में तो लिखा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश। ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले ज्ञान नहीं था, ठीक है। लेकिन तुम चर्च में आए, क्योंकि चर्च में जब प्रार्थनाएं होती है, हर जगह तो यीशु के नाम से तो काम होने हैं, चाहे लोग आगे हो पीछे हो जाते काम। लेकिन जो लोग अच्छे से नहीं चलते, फिर खराबी हो जाती, फिर हालातों में जाते, फिर प्रॉब्लम्स में जाते, ठीक है। लेकिन सवाल यह था कि जब तुम सच्चाई में आते हो, तो यहां यीशु ने कहा था तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा। यहां तो सच्चाई है, लेकिन इधर भी काम क्या है? वैसा ही है, फिर शुरू हो गया वही काम। पहले संसार में मटीरियल, अब प्रभु में भी आकर मटीरियल, 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 मटीरियल। लोग लगा रहे, कर रहे, फिर कोई भला नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? कोई पता है जिसका इन चीजों से भला हुआ है? हुआ किसी का भला ये मटीरियल लगाने से? तो अभी इधर देखो ध्यान से, अगर आपका काम लंबे समय से नहीं हुआ, तब भी हो जाएगा। सच्ची, इन दिनों में मैं बड़ी एक उन्नति में हूं, एक बड़ी उन्नति, बड़े ध्यान में हूं परमेश्वर के साथ। वो सब इसलिए तुम्हारे भले के लिए, तुम्हें बढ़ाने के लिए, ताकि तुम्हारी जिंदगी से कोई भी रोग है, कष्ट है, हालात है, छूट कर तुम परमेश्वर के साथ जिंदगी जियो, अच्छी जिंदगी जियो, ठीक है। हाँ, अभी देखो ध्यान से। तो अभी मैं ये कह रहा था, तुम्हें ये समझना है सबसे बड़ा विषय, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें विल देता है। क्या देता है? सारा का सारा वचन विल के ऊपर है। कैसे? विल समझते हैं ना, जो इंग्लिश पढ़े, इच्छा के ऊपर। अगर मैं तुम्हें 2-3 वचन पढ़ाऊं तो तुम्हें समझ आए। चलो व्यवस्था विवरण 28 का 1 पढ़ते हैं, वहां से तुम्हें समझ आएगा। विल मतलब आपकी इच्छा क्या है। आपकी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया खुदा ने। किसके ऊपर? आपकी इच्छा के ऊपर। आपकी इच्छा से खुदा काम करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने हमेशा रोगियों से पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है मैं चंगा कर सकता हूं? यीशु मसीह उनकी इच्छा को जानना चाहता था, उनकी इच्छा क्या है। ठीक है, सुनो तो देखो, उस समय के लोग और आज के समय के लोगों में फर्क है। आज के समय के लोगों का विश्वास बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस समय इतनी जल्दी लोगों का विश्वास बनता था, क्योंकि टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, ये पास्टर वो पास्टर वे ऐसे नहीं था। आज मैं तुम्हारा विश्वास बनाऊं, घर जाते तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा विश्वास उधर चला गया। उसके बाद तुमने उस पास्टर की, तुम्हारा विश्वास टिक ही नहीं रहा। तुम्हारा विश्वास, मेरा काम है तुम्हारा विश्वास बनाना। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। तुम्हें विश्वास करना सिखाना। तुम्हें विश्वास करना नहीं आता, तुम्हें सिर्फ बोलना आता मैं विश्वास करता हूं। बोलो, तुम्हें सिर्फ ये बोलना था, हाँ जी हाँ जी विश्वास करते हैं जी,
तुम्हें सिर्फ बोलना आता है, तुम्हें विश्वास का एक्चुअली मीनिंग नहीं पता। चलो ये वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा यहां पर। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ठीक है, जब ये वचन हमने पढ़ा तो सबसे पहले शब्द आया यदि तू। कैसे शब्द आया? यदि तू। ये शब्द का मतलब होता है तेरे मन के ऊपर है, तेरी इच्छा है भी, तू करना चाहता है या नहीं। कितना महान है ना परमेश्वर। बोलो, शैतान तुम्हारे साथ वो करता है जो तुम नहीं करना चाहते, तुमसे वो करवाता है जो तुम नहीं करना चाहते, तुम्हारे साथ वो जबरदस्ती करता है जो नहीं तुम करना चाहते। ये शैतान है। समझ आया या नहीं आया? तुम बीमार नहीं रहना चाहते, वो तुम्हें बीमार करता है। तुम नहीं चाहते मेरी जिंदगी में रोग आए, हालात आए, वो देता है, जबरदस्ती देता है ही नहीं। लेकिन इधर हमारे पास्टर क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं प्रभु ही करता है ए प्रभु ही तुम्हारी परीक्षा लेता है, आजमाइश लेता है। सोचने वाली बात है, बेचारों सेवकों को नहीं पता चल रहा कि क्या प्रचार करना है, क्या बताना है। जो परमेश्वर प्रभु यीशु तुम्हारे लिए अपनी मौत, तुम्हारी मौत को अपने ऊपर लेता है, ठीक है, तुम्हारे सजा को अपने ऊपर लेता है ना। जब यीशु मसीह का जो शरीर था ना, वो मनुष्य का शरीर था। उस पर चाकू मारोगे तो दर्द होगी, उस पर कोड़ा मारोगे तो यीशु को दर्द होगी, क्योंकि वो मनुष्य का शरीर है। लेकिन जो उसके अंदर आत्मा और जीवन था वो परमेश्वर जैसा था, उसके द्वारा उसने काम किए। शरीर तो मनुष्य जैसा था, क्योंकि हमारे जैसे उसने जन्म लिया, ठीक है। लेकिन सोचो, जो उसने जब किल, तुम्हारे एक सुई चबाऊं, अभी तुम्हारे थोड़ी सी चबाऊं, उंगली पर चबाऊं, यहाँ इस पोटे के ऊपर उंगली पे एक सुई चबाता हूं, बारीक सी, क्या करोगे? आई आई ऐसे चिक्की आ जाएगी, छोटी सी, थोड़ी सी चबाऊंगा। सोचो, इतने इतने मोटे, इतने इतने लंबे कील यीशु की ठोकेगी, किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हारी सजा उसने ली। अब इतनी सजा वो हमारी ले रहा अपने ऊपर, किस लिए? ताकि तुम्हें दुख ना मिले, तुम्हें छुड़ाए उस पाप से, उस सजा से, और धर्म ही ठहराए। अच्छा, वो यीशु एक बार इतना दुख सहता है और दूसरे समय वो कहता, हुण आ गया मेरा टाइम बदला लेंदा, पहला मैं सहे तेरे लिए दुख, ते हुण मैं तुहानू परीक्षा देनी है, आजमाइश देनी है, तुम्हें हालात देने। वो तो प्रेम किया उसने। क्या प्रेम दो तरह का हो सकता है? एक तरफ प्रेम करके हमारी सजा को लेना, इतना दुख सहना, और दूसरी तरफ हमें मार दाड़ करना। करेगा परमेश्वर? अब देखो, ये बेचारी अपने भाई को लेकर आई है, तो इनका ज्ञान क्या धर्म का? किस्मत खराब, कर्म में लिखा था, जो बड़े बुरा कर्म लिखा था इसका भगवान ने। ऐसा कोई भगवान होता ही नहीं जो कर्म लिखता है। किसी के भी कर्म कुर्म नहीं लिखे उसने। तुम्हें, जैसे तुम्हारे बच्चे हैं ना पैदा हुए, तो तुम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते पैदा करके? सपने सोचते ना अच्छे, अच्छा जीवन के लिए। ऐसे हमें जीवन दिया, अच्छे जीवन के लिए उसने। हालेलुया। इसीलिए उसने बनाया था हमें। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मनुष्यों को प्रॉब्लम है। मनुष्य, अब देखो मैंने कितना सिखाया, कितना समझाया, इधर से उठने के बाद फिर नहीं ध्यान देना, फिर चूं चै ची, अपना तरीका, अपना साहब, कभी आना कभी नहीं आना। ये आपका दिमाग जो तुम नहीं पकड़ पा रहे बात को, इसीलिए तुम अच्छे जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब तुम इस बात को नहीं पकड़ोगे, क्योंकि ये तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी विल है। ये खुदा ने वर्ड दिया तुम्हारे विल के ऊपर। उसने कहा, यदि तू यहोवा के वचन को बड़ी चौकसी से, चित्त लगाकर, मन लगाकर पूरा करने के लिए सुने, तो वह तुम्हें पृथ्वी के सब जातियों से क्या कर देगा? श्रेष्ठ कर देगा, ऊंचा कर देगा। अब ये बात तुम्हारे ऊपर है। उसने वचन दे दिया, उसने बता दिया, अगर तुम ऐसा करोगे तो, मेरी बात को सुनोगे तो, मेरी बात को मानोगे तो, मैं जो कह रहा वो करोगे तो, तब कंडीशन है तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी विल पे ऊपर है, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। जब तुम करोगे तब मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। हालेलुया। ठीक है, बाइबल में लिखी हर बात सत्य है। यीशु मसीह ने कहा था,
मेरे नाम के कारण लोग, दूसरे लोग, धर्मों के लोग, जातियों के लोग तुम्हारा विरोध करेंगे और तुम्हारे अपने भी करेंगे, तुम्हारे घर के लोग भी तुम्हारा क्या करेंगे। सोचो क्यों ऐसा कहा यीशु ने? क्योंकि सारे किसके गुलाम हैं? तो शैतान नहीं चाहता कोई यीशु में चले, क्योंकि यीशु में चलने का मतलब पृथ्वी पर स्वर्ग आना, पृथ्वी के ऊपर शांति आना, पृथ्वी के ऊपर शैतान का गंदा विषय खत्म होना। हालेलुया। जब तुम्हारी जिंदगी से खत्म होगा 10, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, तो धीरे धीरे शैतान की मर्जी लोगों की जिंदगी में क्या हो रही है? खत्म। क्योंकि वो किस में बढ़ रहे हैं? परमेश्वर में। हालेलुया। जब परमेश्वर में बढ़ने लगोगे आसानी से तुम्हारे काम रखोगे। मैं हाथ भी ना रखूं, मैं तुम्हारे ऊपर प्रार्थना भी ना करूं, मैं दावे से कहता हूं ये ज्ञान ही तुम्हें चंगा कर देगा, तुम्हारे जीवन में खुशहाली को ले आएगा, तुम्हारी बीमारियों को दूर कर देगा। तुम्हारा प्रेम परमेश्वर से, तुम्हारा उसके साथ जीना, तुम्हारा दिल, हाँ मुझे जीना है, हाँ मुझे उसके साथ चलना है, ये जब तुम्हारी जिंदगी से होने लगेगा तब देखना बड़े काम तुम देखोगे। हालेलुया। कितने वचन मैं पढ़ाऊं तुम्हारी? चलो एक वचन और पढ़ाते हैं, फिलिपियों। मैं बहुत सारे वचन तुम्हें पढ़ा सकता हूं, ठीक है? हर वचन के पीछे कंडीशन है। बाइबल आपके साथ जबरदस्ती करता ही नहीं परमेश्वर। देखो तुम्हें उसने बनाया, तुम्हें बनाने के बावजूद, तुम्हें सांस देने के बावजूद वो इतना महान है कि तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करता। वो तुम्हें प्यार से अपना वचन देता है और प्यार से कहता अगर मानोगे तुम मेरे और तुम्हारे लिए अच्छा जीवन, नहीं मानोगे तुम्हारी मर्जी। ये उसकी मानता है। इसीलिए दुनिया में इतनी गड़बड़ है, इतनी गड़बड़ है क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती उनको, उनकी वो जो गलत कर रहे रोक नहीं रहा। क्योंकि परमेश्वर अपने ज्ञान से मुझे खड़ा किया, मेरे जैसे हजारों लाखों को खड़ा करेगा, तुम्हें खड़ा करेगा। तुम अपने एरिया में प्रचार करोगे, उससे दुनिया को पता चलेगा परमेश्वर जिंदा है। जब तुम्हें लोग गालियां देंगे तुम कहोगे परमेश्वर तुम्हारा भला करे और तुम आगे निकल जाओगे। इससे लोगों के मुंह पर है ना थप्पड़ पड़ेंगे आत्मिक। तुम्हें ये करना है। हालेलुया। तुम्हें जीना है, तुम्हें संसारिक लोगों जैसे नहीं बनना। उनके धर्म, उनके जो जीवन है वो बताते हैं कि वो परमेश्वर, उनको एबीसी भी परमेश्वर की पता नहीं, एबीसी भी नहीं पता बेचारों को। कहने को वो धर्मी है, दिखाने को वो धर्मी है, बाहरी रूप दिखाने को धर्मी है। इधर दिखाना बाहरी रूप या कुछ ऐसा करना कि हम धर्मी हैं, इससे नहीं परमेश्वर मानता। वो मानता है आपके आत्मिक मन को, आत्मिक स्वभाव को, आत्मिक रिश्ते को, आत्मिक जीने को। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्या तुम उसके साथ जीना चाहते हो बेस्ट लाइफ? जैसे तुम बढ़ोगे असली भगवान को, असली जो तुम्हारा रचने वाला है उसको पालोगे, फिर तुम्हारी जिंदगी में शांति होगी जबरदस्त। हालेलुया। फिर तुम्हारी जिंदगी में शांति होगी। अच्छा एक वचन पढ़ो, फिलिपियों 4:6। ये देखो क्या लिखा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन। अब ये वचन किसका है? किसके मुंह के शब्द हैं? तुम्हें ये भी ऐसे बनना है, ऐसे बनना है। ये मेरे परमेश्वर के शब्द है, मेरा पिता बोल रहा है, ऐसे तुम्हें बनना है। अगर तुम्हारा दिल ऐसे नहीं है, ऐसे धन्यवाद ये मेरे पिता के शब्द, ये नहीं बदल सकते। जब तुम्हारा दिल ऐसे है तो वचन तुम्हारी जिंदगी में काम करे। अभी विषय है तुम कैसे परमेश्वर की बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये बड़ा विषय। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहां पर परमेश्वर बात कर रहे, किसी भी बात की चिंता। तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। जब शरीर और आत्मा, आत्मिक जीवन, ये अलग अलग दो विषय है, ठीक है? शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन। जैसे मान लो तुम्हारा कोई लफड़ा है, कोई संसारिक रूप में कोई झगड़ा है, कोई केस है, तुम्हें किसी ने कहा तुम्हारा काम करवा दूंगा, मेरा ना एक रिश्तेदार है, वो पॉलिटिकल बंदा है और उसका एक एमएलए है अपने एरिया का, वाकब है, ठीक है? तुम उसके घर जा रहे हो। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है अच्छा एमएलए तो काम तो हो जाएगा ना एमएलए से, एमएलए बड़ी पोस्ट है ना, बोलो क्या है एमएलए? बड़ी पोस्ट है। अच्छा तुम उसके घर जा रहे हो, वो कहता अभी टाइम नहीं मिला, अभी बंदा नहीं मिला, कल परसों नरसों 2 4 5 6 10 दिन तुम पीछे पीछे जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर की सोच समझ काम कर रही है।
तुम्हारा शारीरिक मन काम कर रहा है ना, बड़े व्यक्ति से मिलना है, एमएलए से, और मेरा काम हो जाना है। तुम जा रहे हो लगातार ध्यान देकर, ढूंढ रहे हो, मिल रहे हो, कर रहे हो ताकि वो मिले। पता नहीं महीना निकल गया, अच्छा महीने बाद तुम्हें वो ले गया एमएलए के पास, और एमएलए जब तुम उनके घर पे गए तो वो जाने वाला था और उसको गाड़ी में बैठने वाला, और गाड़ी से बैठने से पहले तुम्हारी बात रखी गई कि ये केस है इनके ऊपर। एमएलए ने अपने मुंह से पता क्या कहा, डोंट वरी, पीए इसका काम करवा दे। बोलो, जैसे उसने कहा तुम अब खुशी, अब इतना विश्वास, क्योंकि उसने कह दिया, बड़े व्यक्ति ने अभी किया नहीं काम। तुम शारीरिक रूप में शारीरिक बंदे होकर उसकी बात पर क्या कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, क्योंकि एमएलए ने बोल दिया अभी किया नहीं काम। अब उसको मिलने के लिए, उसे काम लेने के लिए कितने दिन पहले उन लोगों के घर में पीछे पीछे जा रहे हो, सुबह जा रहे हो, जल्दी जा रहे हो, ध्यान दे रहे हो ताकि मुझे उससे मिलना, काम करना है। अरे एमएलए खुदा के सामने क्या है बताओ, तुम इसको मिलने के लिए, इधर आने के लिए क्या समझ रख रहे हो, खुश भी नहीं। यही तो फर्क है। तुम्हें पता नहीं वो एक एमएलए छोटा सा इंसान काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये खुदा है जिसने दुनिया को रचा है, वो 100% तुम्हारा काम करेगा। लेकिन इसे पाने के लिए, इसे ढूंढने के लिए, इसे समझने के लिए क्या तुम्हारा दिल है, कभी आए कभी ना आए, कभी मन खराब किया या बस। तुम्हें समझ नहीं आ रही आत्मिक रूप में करना क्या है, कौन है जिससे मेरा काम होना है, कितना ताकतवर है। अभी वो तुम्हारे सामने भी काम कर रहा है, तुम्हारे सामने हम हीलिंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चंगाइयां हो रही है, तुम्हारे सामने काम हो रही, फिर भी तुम उस पर विश्वास नहीं कर रहे, फिर भी उसको पाने के लिए, उसकी बात को समझने के लिए तुम्हारा इतना ध्यान नहीं है। गुस्सा कर रहे हो, शरीर में नाराज हो रहे हो, आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ऐसा दिमाग, तो क्या काम हो जाएगा तुम्हारा, बताओ मुझे, बोलो, हो जाएगा। तो पहले तुम सेट करो अपना माइंड, ध्यान सेट करो अपना कि वो कितना ताकतवर है। तुम्हें जब ये समझ आ जाएगी ना, जब अब्राहम ने एक वचन, जानते उसको, मान लो उसकी शादी 30 साल में हुई, ठीक है, और परमेश्वर ने उसको 75 साल की उम्र में अपना वचन दिया कि तुम्हारी संतान होगी। उससे पहले भी वो परमेश्वर में ही था, क्योंकि शुरू में वो खुदा के लोग खुदा के साथ थे, क्योंकि ये हजारों साल पुरानी बातें हैं ना जो बाइबल में हम पढ़ते हैं। तो वो तो खुदा के साथ ही था, बच्चा हुआ या नहीं हुआ उनको कोई मतलब नहीं, उसको ये पता था खुदा खुदा ही है। हमें तो पता नहीं, हम तो इधर आए बस काम के लिए, अपने खुदा को जानने पाने समझने के लिए नहीं आए, सिर्फ जस्ट काम के लिए आए। कई लोगों के काम क्यों नहीं प्रकट हो रहे, क्यों चर्च में जाकर लोग पैसे दे रहे हैं पास्टरों को, हमारा काम कर दो, क्योंकि पास्टर मूर्खताई कर रहा है और लोग मूर्खताई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता ये पास्टर के पास अपनी कोई शक्ति नहीं, पास्टर अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, काम करेगा परमेश्वर। कौन करेगा, और परमेश्वर पैसे लेकर काम नहीं करता। बोलो, तुम खुशी से 1 करोड़ डालो चर्च के कामों के लिए, अपने दिल से अपना बीज बो, ये खुदा ने कहा है। तुम उसकी चंगाई को, उसके काम को रिश्वत देकर, पैसे देकर मोल लेना चाहते हो, ये तो सरकारी दफ्तरों वाला हाल हो गया। अब ये बातों का असर तुम्हारे ऊपर होता है या नहीं होता, कितने लोगों पर होता ही नहीं। इतनी शैतान बुद्धि बंद कर देता है, जो कहता होता भला होने तो क्या है, 20-25 हजार लग गया। लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, सुनो ध्यान से, क्या समझाना चाहता हूं। अब्राहम को 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने कहा बच्चा होगा, 25 साल बीत गए, 25 साल 24 साल तक बच्चा नहीं हुआ। अब उसने संदेह नहीं किया, जानते क्यों नहीं किया, सुनो ध्यान से, क्योंकि उसको यह पता था कि जिसने मुझे वचन दिया है वो कौन है, बस उसको यह पता था। तुम्हें यह नहीं पता कि परमेश्वर ने बाइबल के अंदर कोई बात की है, उसने कुछ वचन कहा है, तो वो परमेश्वर कौन है तुम्हें अच्छे से पहचान नहीं, उसकी अच्छे से दिमाग नहीं, उसकी ओर अच्छे से दिल दिमाग बना हुआ नहीं है तुम्हारा, मोटा मोटा है, आई प्रे कर दो बस, ऐसे दिल है बस छोटा सा। अभी समझ आ रहा मेरी बात की नहीं, सुनो ध्यान से, एक वचन पढ़ो, अभी इसको पढ़ेंगे आगे, लेकिन इससे पहले अब्राहम वाला पढ़ दो, रोमियो 4:21। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, हाँ थोड़ा सा ऊपर 20 पढ़ो, और ना अविश्वासी होकर हाँ, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। प्रतिज्ञा मतलब जो उसने कहा, जैसे परमेश्वर ने कहा ना, यदि तू चौकसी से मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर मन लगाकर पूरे करने के लिए सुने
तो मैं तुम्हें पृथ्वी के सारे लोगों से क्या कर दूंगा, ऊंचा कर दूंगा। ये किसने कहा? ये उसका वादा है, ये उसका वचन है जो उसने हमसे किया। अब तुम्हें पता होना चाहिए ये वचन दिया किसने, ये वचन बोला किसने, ये कहा किसने। क्या जिसने ये वचन कहा वो झूठा हो सकता है? क्या इस वचन को पूरा करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना, क्योंकि वो है खुदा, वो है परमेश्वर। हालेलुया, वो परमेश्वर है, परमेश्वर। और लिखा अब्राहम ने अविश्वासी, मतलब अविश्वासी का मतलब होता है अपने विश्वास को खराब करना। उसने ऐसा नहीं किया, अपने विश्वास को खराब नहीं किया या अपने विश्वास को छोड़ा नहीं कि काम तो हो नहीं रहा, 25 साल बीत गए। उसने अविश्वासी होकर, मतलब अपने विश्वास को छोड़कर, देखिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, वरन क्या किया, ऑपोजिट क्या किया, वरन हाँ, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। वरन या पर, ऑपोजिट, इस बात से ऑपोजिट उसने किया क्या, विश्वास में दृढ़ हुआ और क्या की, परमेश्वर की महिमा की। जब 24 साल तक बच्चा नहीं है तब भी उसकी क्या कर रहा है। तो इधर 1 महीना 2 महीने 6 महीने काम नहीं होता तो मन डाउट से भरा है, मन आगे पीछे, तो आगे पीछे तो उसको विश्वास नहीं करते। लेकिन उसने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की क्या की, क्योंकि उसको पता था दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, एक ही है जिसको मैंने जान लिया। अब आगे, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। उसने निश्चय उसको जाना, समझा, ध्यान दिया कि जिसने ये प्रतिज्ञा, जिस बात का उसने वादा किया, जो उसने कहा करने के लिए, उसको पूरा करने में वो क्या है, सामर्थी है, ताकतवर है। ऐसा वो कर सकता है, वो इतना ताकतवर है। ऐसे उसको जाना। ऐसे हम क्या करते, कदो साडा काम प्रे करा दो, मर के प्रे करा दो। खुश भी समझ नहीं, हमें ना समझना चाहते। तुम्हारे जैसे जीवन को ना शैतान राज्य करता है, जो सीखना नहीं चाहते, जो बढ़ना नहीं चाहते। तुम्हारे जैसे इंसानों को वो रीति रिवाजों में डालकर तुम्हें अपना गुलाम बनाकर, पता नहीं किसी बाबे के पास, पता नहीं कहां गुलामी में रखेगा, वहां मरते रहो। कभी समझ ना पाओ खुदा को, कभी आगे ना बढ़ पाओ, कभी उसका अनुभव ना कर पाओ। लेकिन जो मैं टीचिंग दे रहा हूं, इससे तुम उसका अनुभव करोगे। हालेलुया, उसका अनुभव करोगे, उसको तुमसे, तुम भी उससे काम ले पाओगे। तुम्हें इतना तैयार कर दूंगा, तुम उससे काम ले पाओगे। क्या ये छोटी बात है? वो वचन कंप्लीट करो, फिलिपियन 4:6। इस पर ध्यान दो। विल समझाता हूं तुम्हें, उसकी विल क्या है। ठीक है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ये देख लो, अब यहां पर भी विल है। परमेश्वर कह रहे किसी भी बात की चिंता मत करो, है ना। हमारे लिए बहुत सारी चिंता का विषय है या नहीं? काम नहीं चलता उसकी चिंता, कोई और विषय उसकी चिंता। हमारे सामने चिंता करने के बहुत सारे विषय, लेकिन जिसने सृष्टि रची उसने कहा चिंता मत करो क्योंकि मैं हूं, मैं हूं। जिसने दुनिया रची मैं हूं। तुम्हारी आंख किसने बनाई? तुम्हारा मुंह किसने बनाया? तुम्हारा सिर किसने बनाया? टांगे किसने बनाई? लीवर किसने बनाया? धड़ किसने बनाया? मैंने बनाया। उसका कोई फॉल्ट है तो क्या मुझसे दूर हो सकता है? नहीं। इसलिए उसने कहा चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, ठीक है। परंतु तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रख के जाएं। ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि तुम जो चाहते हो परमेश्वर से, जो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी नीड है, उसको धन्यवाद के साथ रखो परमेश्वर के सामने। मतलब इस विश्वास के साथ कि वो पावरफुल है, इस विश्वास के साथ कि वो सामर्थ्य है, इस विश्वास के साथ कि वो महान है, जिसने मेरे साथ वादा किया और वो कर चुका है। धन्यवाद, वो कर चुका है। धन्यवाद, ये हो चुका है। धन्यवाद। ऐसे
अगर तुम विश्वास के साथ नहीं रखते, तुम नॉर्मली रख रहे हो उसके सामने बात को, तो रिजल्ट नहीं आएगा। कई लोग सोचते हैं मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, काम तो होता नहीं, क्योंकि वो प्रार्थना तो कर रहे हो, वो विश्वास की प्रार्थना नहीं है, उसमें विश्वास, तगड़ा विश्वास नहीं, वो चाहिए, वो चाहिए अगर काम को प्रकट लेना है तो। लेकिन ये इसमें शे में क्या लिखा, शे में नहीं, सात, सात लास्ट में, सात में क्या लिखा, तब परमेश्वर हाँ, की हाँ, शांति। तब जब तुम ऐसा करोगे, कंडीशन है ना यहां पर भी, आपकी इच्छा के ऊपर है ना, यहां पर भी जबरदस्ती तो कोई चीज नहीं है, यहां पर भी लिखा ना तब, तब मतलब कंडीशन तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। यहां पर लिखा कंडीशन तब, आगे कैसे लिखा, तब के बाद परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की सारी शांति, ठीक है, आगे, जो सारी समझ से परे है, हाँ, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जो तुम्हारी समझ से परे है, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की दया, उसका काम तुम्हारी समझ से परे है। जब तुम ये वचन पूरा करोगे, है ना, अपनी विल से, अपनी इच्छा से, तो वो तुम्हारे मनों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। सुरक्षित, सुरक्षित मतलब तुम्हारे लिए होगा बेस्ट, अच्छा, तुम्हारे मन को गिरने नहीं देगा परमेश्वर। तब वो शांति, वो पावर, वो ताकत तुम्हारे मनों के ऊपर काम करके तुम्हें एकदम से परमेश्वर के साथ अच्छे से बनाकर रखेगी और तुम्हें ब्लेस कर देगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का काम हमारी समझ से परे होता है ना, एकदम से हमें पता नहीं कैसे क्या होने वाला है, लेकिन होना है, एकदम से हमें पता नहीं। इसीलिए एक बुक है सबो उपदेशक, हिंदी में बोलते हैं उसको, लेकिन उसका पंजाबी में बोलते उपदेशक की पोथी में भी उसका 10 या 9-10 अध्याय होगा। वहां पर ऐसे लिखा परमेश्वर ने, मैं थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूं ये वचन, मुझे दो ये ना। हाँ, ये ऐसे लिखा है 11 अध्याय 4 में, 11 के 4 में लिखा है, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। तो आपको समझ आ रही, ये जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, मतलब हालात, सिचुएशन, खराब सिचुएशन को देखेगा, है ना, हवा चल रही है तो वो बीज नहीं बोएगा, बादलों को देखेगा तो कटनी काटेगा नहीं, है ना, सिचुएशंस की बात हो रही है, हालात की बात हो रही है। आगे लिखा 5 में, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। इसलिए परमेश्वर ने आगे क्या कहा, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, या ये या वह, या दोनों के अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। कितना बड़ा वचन है ना ये, आपको समझ आ रही है इस वचन की ताकत। शारीरिक इंसान सिचुएशन देखकर हुआ ही करेगा, मन खराब करेगा, कई चीजें करेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा जैसे तू वायु का मार्ग नहीं जानता, गर्भवती के पेट के अंदर कैसे हड्डियां बढ़ती जा रही है बच्चे में, हमें नहीं पता चल रहा ना, ये परमेश्वर का काम है। ऐसे परमेश्वर का काम है, ऐसे ही कैसे वो सफल होता है। इसलिए लिखा तू भोर को भी अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि ये बीज बोने का मतलब फिगरेटिवली वचन है, आगे बढ़, विश्वास कर, धन्यवाद कर, हो चुका है, परमेश्वर कर चुका है, तुम अपने विश्वास को बनाए रख, अपने मुंह के बीज को अपनी आशीष के लिए बो, सुबह दोपहर हर समय। तुम नहीं जानते सुबह वाला जो तो बोया शाम को बोया कौन सा उगेगा, या दोनों के दोनों। ये सीखो, ये फिगरेटिवली परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, क्योंकि हम लोग अपने मुंह से नेगेटिव बीज बो देते हैं, अपने हालातों के लिए अंगीकार गलत करते हैं, लोगों से बात करते हैं। तुम इधर से जाते हो ना जब घर, तो घर जाकर क्या करती है, मान लो
बीवी है, अरे मैं थक गई, लंबा बड़ा सी, गर्मी बड़ी सी, बड़ी बॉडी ना इदा होगी। ये क्या कर रहे हो? बोलो। मैं अपने घर जाता ना, मेरी वाइफ मुझे कहती है हाँ जी क्या चाहिए आपको, पानी चाहिए, क्या खाना पीना है? मैं बोलता कुछ नहीं, मैं ओके हूँ, मैं ओके हूँ। वो कहती है आपके पाँव पूंछ दबा दें आपके, किसी को मैं बोलूँ करने के लिए? नहीं, मैं डन हूँ, ओके हूँ। मैं थका होता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा विश्वास मुझे कुछ नहीं हुआ। रात को मैं सोता अपनी प्रार्थना करके सुबह उठता हूँ तो फिर ठीक होता हूँ, अच्छा होता हूँ। बीच में कभी जरूरत पड़ जाती तो करवा लेता हूँ, लेकिन मेरा अंगीकार स्ट्रांग है। मैं अपना बीज बोना जानता हूँ, अपने विश्वास के बीज को बोना जानता हूँ। हालेलुया। इधर लोग जाते हैं, इधर लोग मान लो किसी की आज 2 बार प्रार्थना की, घर गए, तीसरी बार नहीं प्रार्थना है, हाँ जी ना उत्थे कुड़ियां कड़ियां जी बड़ियां अजीब सी ये हुआ, प्रे नहीं की थी साड़ी, पता नहीं क्या दिमाग, कैसे शब्द, कैसी बातें, कैसा दिल। ये बदलो अपने आप को, अपने आप को स्पिरिट करो खुदाबंद के साथ, अपने आप को जोड़ो परमेश्वर के साथ। वो 24 घंटे तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें ये सेंस ना होने के कारण हमारा सबसे खराब विषय हमारी नॉन सेंस, जो हमारा सारा नुकसान कर देती है। हमें सेंसफुल बनना है, हमें आत्मिक बनना है, हमें परमेश्वर की विल को पकड़ना है। वो क्या चाहता है, यीशु क्रॉस पर क्यों चढ़ा? तुम्हें जीवन देने के लिए। तुम्हें ये हो चुका है, ये होना है। तुम्हारे रोग जाने हैं, तुम्हारे हालात जाने, तुम्हारी प्रॉब्लम्स जानी है, वो नहीं रहनी है, नहीं रहनी। खुदा ने उनको खत्म किया है। हम इतने विश्वास से क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें तो पता ना इधर काम हो रहे, हमें तो पता हीलिंग्स हो रही। नए नए लोग नहीं विश्वास कर पाते शुरू में, हम उनका विश्वास बना रहे, हम उनके मन को पक्का कर रहे हैं ताकि उनका विश्वास बने। हालेलुया। तो क्या आज आपको यह पॉइंट समझ आ गया परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? उसने हमें अपनी फैमिली करके बनाया। लेकिन दुनिया में ऐसा प्रचार हो रहा है, किसी भी धर्म में नहीं। वो उधर डरा रहे तुम्हें, भगवान ये कर देगा, तुम्हें मार देगा, ये रीति करो, वो रीति करो। रीति रिवाजों में डुबा दिया आप लोगों। आपका रिश्ता उस जीवंत परमेश्वर से, जो आत्मा है, जो अदृश्य परमेश्वर जो नजर नहीं आ रहा, उससे कैसे बनता आत्मिक रिश्ता? ये तो ज्ञान है ही नहीं। मटीरियलिस्ट चीज, मिट्टी पत्थर, पूजा करो, ये करो, रीति रिवाज, डूबे हुए इसमें लोग, कुछ समझ नहीं क्या कर रहा है। कितनों को समझ आ रही है? सुनो इधर देखो, उसने, तुम उससे भटक गए। शैतान ने पूरी दुनिया में गड़बड़ कर दी, धर्म बना दिए, कितने लड़वा दिया आपस में लोगों को। आज भी ये काम, अभी तो ये और तेज होने वाला आने वाले दिनों में। धर्म धर्म से लड़ना, जाति जाति से लड़ना, बाइबल में लिखा अंत के दिनों में तेज हो जाएगा। ये होना है जो लिखा होना है, लेकिन तुम्हें बढ़ना है। अगर तुम बढ़ जाओगे तो तुम्हारे घर के ऊपर खुदा की शांति बनी रहेगी। ये बात याद रखो। समझ आया कि नहीं आया? तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें जरूरत है बढ़ने की। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? क्या रेडी हो आज फिर अपने विश्वास को पक्का करने के लिए, आपके अंगीकार को करने के लिए? चलो अभी अभी कौन काम लेना चाहता है परमेश्वर से? बोलो, पक्की बात है। चलो अभी तुम काम लेना चाहते हो ना, तो तुम्हें अभी खुद के विश्वास को प्रैक्टिकल करना है। यहां क्या करना है? अभी सबने, तुमने खुद ने परमेश्वर की ताकत पर विश्वास करना है और प्रैक्टिकल करना है आज यहां, ठीक है? और मैं ये नहीं कहता, लेकिन गवाहियां बनेंगी अभी मेरे बिना हाथ रख के, मेरे बिना प्रार्थना की। तुमसे ये काम होगा, और तुमसे करवाना ये सबसे मेन विषय है। क्योंकि जब तुम इधर से चले जाओगे, तुम्हें खुद करना आना चाहिए ना। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं तो शरीर में, जब तुम मेरे साथ होंगे, इधर होंगे, तब मैं बातें करूंगा, तुम सुनोगे, मिल सकते हो। जब तुम अपने स्टेट में चले जाओगे, तुम ऑनलाइन सुनोगे, बने रहोगे, सीखोगे, समझोगे। लेकिन ये तुम्हें विश्वास का प्रैक्टिकल करना आना चाहिए। समझ आई? तुम्हारा जो विश्वास, तुम्हारे अंदर जो विश्वास है खुदा के ऊपर, उसको प्रैक्टिकल करना है। जैसे मैं करता हूं, तुम्हें करना आना चाहिए। अगर तुम्हें करना आया नहीं तो तुम्हारे साथ धोखा है। अगर मैं तुम्हें तेल, पानी, कपड़ा, मटेरियल दे दूं और कहूं इसे छूते रहो, लगाते रहो, ये करते रहो, ये भी तुम्हारे साथ धोखा है। क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रैक्टिकल करने में नहीं लगाया, मैंने अपनी चीज देकर तुम्हें उसमें लगा दिया। समझ आए कि नहीं आई? समझ आई कि नहीं आई? आई ना? चलो, मुझे नहीं पता किस में क्या बीमारी है, क्या हालात है, लेकिन मैं ये जानता हूं अभी कई लोगों की गवाहियां बन जाएगी।